फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, द टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं और होपफुली आप लोगों ने उसको देखा होगा और आप लोगों की बहुत सारी लाइक्स भी आए। थैंक यू। आज मैं डिस्कशन करूंगा विद वन मोर टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये तो आज के चैप्टर्स में मैं कुछ साइंटिफिक बातें भी करूंगा और कुछ रियलिस्टिक भी बात करूंगा एंड होपफुली आप सब लोग उसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे एंड उनको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में। और मैंने बताया मैं कोई भी लाइक हाइपोथेटिकल बातें नहीं करता, कोई भी किसी अंधविश्वास से रिलेटेड बातें नहीं करता। जो भी है फैक्ट हैं विद प्रूफ हैं उनको ही मैं अपने लाइक स्टडी में अपनी क्लासेस में इंक्लूड करता हूँ। अदरवाइज ऐसी कोई भी नॉलेज जिसका कोई आधार नहीं है, जिसको कि अंधविश्वास भी बोला जाता है, मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और ना ही इस चीजों को फॉलो करने के लिए एडवाइस करता हूँ। मैं वही चीजों को फॉलो करने के लिए एडवाइस करता हूँ जिनका साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे लाइक हैप्पीनेस। ठीक है, सो हैप्पीनेस क्या चीज है एंड इसका जो लाइक कनेक्शन है किन चीजों से है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी ऐसे भी लोगों को देखा हुआ है जो बहुत ज्यादा रिच हैं लेकिन वो खुश नहीं है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा रिच नहीं है, गरीब हैं, लेकिन फिर भी वो खुश है। ठीक है, तो बहुत सारी स्टडीज के डिस्कशन करने के बाद देखने के बाद में ये कंक्लूजन निकला है कि हैप्पीनेस का कनेक्शन जो है रिचनेस से है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि अदर फैक्टर्स का है। तो आइए हम कुछ जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक पहला तो एक रियलिस्टिक मैं फैक्टर आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। आप देखें कि कोई पॉट है, ठीक है, चाहे वो ग्लास शेप का हो, चाहे वो लाइक एक भगोनी का शेप का हो, चाहे वो लोटे का शेप का हो। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी उसी का शेप ले लेता है। ये ग्लास है तो ग्लास जो पानी है वो ग्लास का शेप ले लेगा। लोटे में डालेंगे तो वो पानी उस लोटे का शेप ले लेगा। तो पानी को हम जिस तरह के पॉट में डालेंगे वो उसी तरह का शेप ले लेता है। तो हमारे जो सराउंडिंग में जो थॉट्स हमें मिलती रहती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं, जो कि ये डिफाइन करती हैं कि हमें लाइक खुश होना है या दुखी होना है। ठीक है, तो यदि हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना डेवलप कर लें कि हम एक पॉड बनाएं जिसका नाम है हैप्पीनेस। ठीक है, अब उस पॉट में कैसी भी इंफॉर्मेशन आए, कैसी भी इंफॉर्मेशन आए, हम वो उस पॉट पे जाने के बाद भी वो हैप्पीनेस में ही कन्वर्ट होंगी। भले वो दुख की इंफॉर्मेशन हो, भले वो सुख की इंफॉर्मेशन हो, वो कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, लॉस की हो, प्रॉफिट की हो, कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो यदि हमने अपने माइंड को एक हैप्पीनेस के पॉट में शिफ्ट बना कर रखा हुआ है, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, मेंटल पावर इतनी ज्यादा है कि हमने अपने माइंड को एक हैप्पीनेस का पॉट बना रखा हुआ है। ठीक है, तो वो लाइक बैड इंफॉर्मेशन और बैड न्यूज और सैड मोमेंट भी हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो हैप्पीनेस है इस बात पर ज्यादा डिपेंड करती है कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मेंटेलिटी क्या है। ठीक है, किसी को एक व्यक्ति उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पैर में कुछ मोच वोच आ गई। ठीक है, तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान था कि वो कल ऑफिस कैसे जाएगा, कैसे वो मैनेज करेगा, काफी वो परेशान था। और वही इवेंट किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हुई तो उसने कहा कि वॉज हैप्पी, क्या ये सिर्फ मोची आई, यदि हो सकता हो तो ये फ्रैक्चर भी हो सकता था। ही वॉज हैप्पी कि और ज्यादा बड़ी इंसिडेंट उसके साथ में नहीं हुई। एंड अब दोनों व्यक्ति के साथ सेम इवेंट हुई, एक खुश था और एक दुखी था। ठीक है, जो व्यक्ति खुश था उसने अपनी माइंड को हैप्पीनेस के पॉट में कन्वर्ट कर रखा हुआ था। कैसी भी इवेंट हो, कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, वो हम उसको में पॉजिटिविटी ही देखेंगे।
ठीक है। एंड दूसरे व्यक्ति के पास में था वो जो माइंड था वो वेरिएबल था, वो कभी लाइक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कभी वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता था, कभी सैडनेस में कन्वर्ट हो जाता। तो जिसकी वजह से उसको अलग अलग फीलिंग्स महसूस होती थी। जबकि दूसरा व्यक्ति उसने अपने माइंड को सेट कर रखा हुआ था हैप्पीनेस के पॉट में, तो जैसी भी इंफॉर्मेशन उसके पास में आती थी उसको हैप्पीनेस ही महसूस होती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका माइंड सेट क्या है। ठीक है। तो ये रियलिस्टिक फैक्टर मैंने आपसे शेयर किया, जिसको कि बहुत ही प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया कि पानी है, किसी को तो किसी भी तरह की पॉट में डालें उस तरह की शेप में ले लेता है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो दूसरा जो फैक्टर मैं आपको बताऊं दैट इज साइंटिफिक फैक्टर, जो कि साइंस कहता है, जो कि साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया हुआ है कि जो हमारी जो अंदर जो इमोशंस हैं वो लाइक सैडनेस के या लाइक हैप्पीनेस के, ये जो डिपेंड करता है हमारी बॉडी के इंटरनल हार्मोन्स पर। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो चार तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें हैप्पीनेस को को फील कराते हैं। जब ये चार तरह के हार्मोन बॉडी के अंदर से रिलीज होते हैं तो हमें हैप्पीनेस महसूस होती है। ठीक है। तो इन चार तरह के जो लाइक हार्मोन्स हैं, मैं उनके पहले आपको नाम बता दूं। पहले है सेरोटोनिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन, और चौथा है डोपामाइन, और पांचवा है, चौथा है एंडोर्फिन्स। ये चार जो हॉर्मोन्स हैं जब बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है, तो हमें हैप्पीनेस महसूस होती है। ठीक है। तो बॉडी में हम लाइफ में खुश रहें तो उसके लिए जरूरी है कि चार तरह के हार्मोन्स रिलीज हों। ठीक है। और जब ये चार तरह के हार्मोन्स कब रिलीज होते हैं उनका भी मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूंगा। कि पहला जो हार्मोन्स है इसका नाम है, शायद आप लोगों ने इस तरह की नॉलेज कभी सुनी ना हो, लेकिन ये फैक्ट है और ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि चार तरह के हार्मोन्स हैं बॉडी में, जब रिलीज होते हैं तो हैप्पीनेस आती है। ठीक है। तो सबसे पहला हार्मोन्स मैं आपको डिस्कस करूंगा, एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स हार्मोन्स कब रिलीज होता है? जब हम जो है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं। मॉर्निंग में जब हम बॉडी में एक्सरसाइज करते हैं फ्रेश एयर में, तो ये इंडोर्फिन हार्मोन्स जो है वो रिलीज होता है। तो आपको पहला सीक्रेट मिल गया कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जब रेगुलर आपकी प्रैक्टिस रहेगी, मॉर्निंग में जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करेंगे, तो ये हार्मोन्स डेवलप होगा और आपको लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आएगा। दूसरा है डोपामाइन। डोपामाइन कब रिलीज होता है? डोपामाइन जब जब हम लाइफ में कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, जब हम विक्ट्री महसूस करते हैं, कोई लाइक टास्क कंप्लीट करते हैं, या कोई जैसे हाई स्कूल का रिजल्ट आया उसमें हम फर्स्ट आ गए, या इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया उसमें हम टॉप 10 मिनट में आ गए स्कूल में, या हमने कोई बड़ा आईएएस से पीसीएस से एग्जामिनेशन से क्वालिफाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारा नाम आ जाता है। जब जब हमारी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स आते हैं तो ये लाइक डोपामाइन हार्मोन्स जो है ये रिलीज होता है। तो दूसरा सीक्रेट है हैप्पीनेस का कि लाइफ में वो बहुत ही एक्टिवली काम करें, और जो कुछ ना कुछ अचीवमेंट जो है वो हासिल करते रहे। जब जब अचीवमेंट हासिल होगा इस तरह के हार्मोन्स बॉडी में डेवलप होंगे, आपको हैप्पीनेस का की फीलिंग देंगे। तीसरा जो हार्मोन्स है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन तब रिलीज होता है जब दूसरे लोगों की मदद करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करते हैं और काफी ऑनर्ड महसूस करते हैं कि हमारी लाइफ दूसरों के लिए भी काम में आ रही है। ठीक है। तो थर्ड ये सीक्रेट है कि जब हमें हैप्पीनेस महसूस करना है तो हम लोगों की हेल्प करते रहें, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे हमारे पड़ोसी हों, चाहे आस पड़ोस होंगे, जिनसे भी जो हेल्प हो सके हमसे हम उनको हेल्प करें। जब जब आप हेल्प करके करके दूसरों को खुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेरोटोनिन हार्मोन डेवलप होगा और आपको हैप्पीनेस की अनुभूति कराएगा। चौथा है ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होता है जब हम अपने फ्रेंड्स के बीच में या अपने फैमिली रिलेटिव्स के बीच में अपने जो क्लोज लाइक जिनसे हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में रहते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलीज होता है और हमें हैप्पीनेस की अनुभूति देता है। ठीक है, तो दिस इज अ साइंटिफिक वे टू गेट द हैप्पीनेस। ठीक है, ये जो चार फैक्ट हार्मोन्स हैं, ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत जल्द रिच रहेंगे तो खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये चार हार्मोन्स की चारों की हमने अलग अलग कंडीशन पे डिस्कस की। तो आप चाहते हैं लाइफ में खुश हों, ये चार हार्मोन्स आपकी बॉडी में डेवलप हों, तो ये चारों हार्मोन्स जो को डेवलप करने के लिए जो हमने आपको लाइक एक्सरसाइज बताई हुई है, आप उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये चारों हार्मोन्स आपकी बॉडी में डेवलप होते रहेंगे और आप हमेशा हैप्पीनेस की फीलिंग को महसूस करते रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, और जो भी आपने देखा मैंने इसमें कोई भी लाइक बिना लॉजिक की बात नहीं की, जो भी सब फैक्ट हैं साइंटिफिकली प्रूव्ड है और प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, वो बात पे मैंने आपसे डिस्कशन की। होपफुली कि आज का जो चैप्टर है, चैप्टर ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, इसको आप जो है लाइक स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में और खुश रहेंगे। लोग कहते हैं हेल्थ इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज हेल्थ। ठीक है, यदि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप हैप्पीनेस को महसूस करेंगे। और हेल्थ और हैप्पीनेस तभी आएंगी जब ये चार तरह के हार्मोन्स आपकी बॉडी में डेवलप होंगे। और दूसरा हमने ये भी बताया था कि जब आपका माइंडसेट है हैप्पीनेस का, तो कितना भी लाइफ में आपको दिक्कतें आए, समस्याएं आए, ठीक है, तो भी हम हैप्पीनेस को महसूस करते रहेंगे। एक मैं केस स्टडी आप लोगों से डिस्कशन करूं तो करता हूं कि किसी ने मुझसे कोरोना के बारे में डिस्कशन किया था कि लोग कोरोना को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत ही सैड मोमेंट था, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि आई एम थैंकफुल कि गॉड ने हमें कोरोना का पेन दिया। ऐसी जगह जहाँ पर भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, ठीक है, तो वहां तो लाइक सोचने और समझने का भी टाइम नहीं मिलता, बचने का भी टाइम नहीं मिलता। तो कोविड आया तो एटलीस्ट हमें समय तो मिला कि अपने आप को संभालने का। अदरवाइज कोविड भी एक तरह की प्राकृतिक आपदा थी, भूकंप और सुनामी भी एक तरह की प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसमें जो होता है बचने के कोई चांसेस नहीं रहते। कोरोना में आया तो लोगों के पास प्रिकॉशंस थी और भी बहुत सारे जरिए थे जिससे कि लोग अपने आप को बचा सकते थे और लोगों ने अपने आप को बचाया भी। तो जो बंदा था ये क्या जो सोच रहा है कि कोरोना की वजह से नुकसान हुआ, तो उसके जो माइंडसेट था वो ठीक नहीं था। बाकी जो व्यक्ति कोरोना के बाद में भी उसमें भी वो सकारात्मकता देख रहा है कि तो उसका वो जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव माइंडसेट है, हैप्पी वाला माइंडसेट है, जिसकी वजह से वो हैप्पीनेस महसूस कर रहा है। ठीक है, तो मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और हैप्पी रहेंगे तो डिप्रेशन से बहुत दूर रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो किसी तरह का निगेटिव एक्शन आप नहीं लेंगे। मैं रामायण के एक प्रसंग के बारे में बताऊं, जब प्रभु श्री राम से बताया गया कि आपको 14 साल की वनवास के लिए भेजा जा रहा है, तो प्रभु श्री राम जी ने सिर्फ 3 वर्ड बोले, सिर्फ 3 वर्ड, बस इतनी सी बात, मतलब इतनी बड़ी इवेंट की बात हो गई और बात, लेकिन उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात। ठीक है, तो क्योंकि उनका जो माइंडसेट था वो हैप्पीनेस वाला था, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात को भी इजीली लिया। जब क्योंकि जब वनवास झेलना ही है तो हम इसको लाइक निगेटिव वे में क्यों लें, क्यों ना इसको पॉजिटिव वे में लें। ठीक है, और इसी एटीट्यूड ने उनको राम से भगवान श्री राम बना दिया। ठीक है, तो होपफुली कि आप जितनी भी मेरी टिप्स हैं उनको अपनी लाइफ में इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और लाइफ में खुश रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ओके नाइस, थैंक यू, बाय। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर से। बाय।